Assalamu alaikum. How are you students? Hope so you will be fine. I'm your English teacher, and in today's lecture we are going to read unit number 1, which is फ़ायज़ा's बिस्किट, फ़ायज़ा के बिस्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ़ायज़ा इज़ पुअर, फ़ायज़ा गरीब है। शी इज़ हंग्री, वो भूखी है। हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी, उसका खाने का डिब्बा खाली है। एम्प्टी मीन्स खाली। अ कार इज़ स्टॉपिंग, एक गाड़ी रुकती है। एंड पीपल आर गेटिंग आउट, और लोग बाहर निकल रहे हैं। द लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ायज़ा, छोटी लड़की फ़ायज़ा की तरफ देखती है। दे ऑल गो इनटू द रेस्टोरेंट, वो सब के सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो, फ़ायज़ा खिड़की से देख रही है। ऑफ द रेस्टोरेंट की। द पीपल आर हैविंग फन, लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स, वो आइसक्रीम और बिस्किट खा रहे हैं। द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग अ केक, छोटी लड़की केक काट रही है। वट आर द अदर सिंगिंग, दूसरे क्या गाना गा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, सालगिरह का दिन मुबारक हो। फ़ायज़ा इज़ सिटिंग ऑन अ वॉल, फ़ायज़ा एक दीवार पर बैठी है। क्लोज टू द कार के नज़दीक। द पार्टी इज़ ओवर, दावत ख़त्म होती है। एवरीवन इज़ कैरिंग पार्टी बैग्स, हर एक के हाथ में दावत के बैग हैं। एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, और सब ने दावत की टोपियाँ पहन रखी हैं। द लिटिल गर्ल गोज़ टू फ़ायज़ा, छोटी लड़की फ़ायज़ा के पास गई। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स, उसने उसे एक बैग और एक डिब्बा दिया। फ़ायज़ा ओपन्स द बैग, फ़ायज़ा ने बैग खोला। शी ईट्स सम केक, उसने कुछ केक खाया। शी डज़ नॉट ओपन द बॉक्स, उसने डिब्बे को ना खोला। व्हाट इज़ इन इट, इसके अंदर क्या है। शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट, वो डिब्बा अपनी टोकरी में रखती है। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, वो टोकरी को अपने सर पर रखती है। शी गोज़ डाउन द रोड, और वो चली गई सड़क पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। फ़ायज़ा इज़ आउटसाइड द स्कूल, फ़ायज़ा स्कूल के बाहर है। वट इज़ शी डूइंग, वो क्या कर रही है। वाई इज़ बाइंग समथिंग फ्राम, हु इज़ बाइंग समथिंग फ्राम हर, उससे कौन क्या चीज़ ख़रीद रहा है। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा है, वाई डज़ फ़ायज़ा सेल हर बिस्किट, फ़ायज़ा ने अपने बिस्किट क्यों बेचे। इट मीन्स कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, वाई हु इज़ बाइंग समथिंग फ्राम हर, उससे कौन क्या चीज़ खरीद रहा है, तो बच्चे उससे बिस्किट खरीद रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ़ायज़ा ने अपने बिस्किट क्यों बेचे, तो इसका आंसर ये है कि जैसे कि आपने अभी भी स्टोरी में सबसे पहले पढ़ा है कि फ़ायज़ा एक गरीब लड़की थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने समझदारी से काम लेते हुए जो बिस्किट का डिब्बा था उसे नहीं खाया, बल्कि उसने संभाल कर रखा और अगली सुबह उसको जाकर बेच दिया। और उससे जो उसे पैसे मिले उसने समझदारी से काम लेते हुए अपने अगले काम में लगाए, और आहिस्ता आहिस्ता उसे प्रॉफिट यानी मुनाफा मिलता रहा। और 10 साल के बाद, 10 years लेटर, 10 साल के बाद उसकी अपनी एक खुद की बेकरी थी। अब हम चलते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है पुअर। पुअर का मतलब गरीब। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है खाली। लुक मीन देखना। रेस्टोरेंट, फन मज़ा। बॉक्स डिब्बा। बास्केट टोकरी। हंग्री भूखा। अब हम चलते हैं आंसर क्वेश्चंस की तरफ। सबसे फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड फ़ायज़ा सी वन डे, एक दिन फ़ायज़ा ने क्या देखा। द आंसर इज़ शी सा पीपल गेटिंग आउट ऑफ अ कार, उसने कार से कुछ लोग बाहर आते देखे। पीपल इन द रेस्टोरेंट हैविंग बर्थडे पार्टी, और लोग रेस्टोरेंट में सालगिरह की दावत कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन इज़ हु वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कौन गया, वाई और क्यों। अ लिटिल गर्ल एंड हर फैमिली, छोटी लड़की और उसका ख़ानदान वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट में गए। दे वेंट देयर टू हैव अ बर्थडे पार्टी, वो वहाँ सालगिरह करने गए। द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द पीपल ईट एट द पार्टी, लोगों ने दावत में क्या खाया। द आंसर इज़ आइसक्रीम केक एंड बिस्किट्स, आइसक्रीम केक और बिस्किट खाए। हु गेव फ़ायज़ा सम केक एंड बिस्किट, फ़ायज़ा को कुछ केक और बिस्किट किसने दिए। द आंसर इज़ द लिटिल गर्ल गेव फ़ायज़ा सम केक एंड बिस्किट, छोटी लड़की ने फ़ायज़ा को केक और बिस्किट दिए।
फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड फायजा डू द नेक्स्ट मॉर्निंग। फायजा ने अगली सुबह क्या किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग फायजा सोल्ड द बिस्किट आउटसाइड अ स्कूल। अगली सुबह फायजा ने स्कूल के बाहर बिस्किट को बेच दिया। जी ये तो था हमारा फर्स्ट यूनिट के बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 1B की तरफ, जिसका नेम है रेनबो। रेनबो में हम सबसे पहले रेनबो जो हमारे पास पोएम है उसकी हम बुक रीडिंग करेंगे। तो बुक रीडिंग करते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर, कश्तियाँ दरिया पर तैरती हैं। एंड शिप सेल्स ऑन द सीज, और जहाज़ समंदरों पर तैरते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन बादल जो कि आसमान पर तैरते हैं, आर प्रीटियर देन दीज, वो इनसे खूबसूरत हैं। देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर, दरिया के ऊपर पुल हैं। एज़ प्रिटी एज़ यू प्लीज़, इतने प्यारे जो कि आपको खुश कर दें। बट द बोज दैट ब्रिजेज हेवन, लेकिन वो कमान, यहाँ बो से मुराद उनका रेनबो है। बट द बो दैट ब्रिजेज हेवन, लेकिन वो वाली कमान जो कि आसमान पर पुल बनाती है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज़, और दरख्तों के ऊपर से गुजरती है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ये ज़मीन से लेकर आसमान तक एक सड़क बना देती है। इज़ प्रीटियर फॉर देन दीज, ये इन सब से ज़्यादा खूबसूरत है। अब इसके बाद हम बुक रीडिंग के बाद हम रेनबो के करेंगे वर्ड्स मीनिंग। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वो है बोट। बोट का मतलब होता है कश्ती। सेल, सेल मीन कश्ती चलाना या तैरना। सी मीन समंदर। ब्रिज, ब्रिज मीन पुल। हेवन, हेवन मीन आसमान या जन्नत। बिल्ड, बिल्ड मीन तामीर करना। रिवर, रिवर मीन्स दरिया। अब हम चलते हैं जी अपने बुक वर्क की तरफ। तो बुक वर्क में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है जी व्हाट आर दे, ये क्या हैं। फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोएम, इन लफ्ज़ों को नज़म में तलाश करें। सबसे फर्स्ट वर्ड जो है बेटर लुकिंग। बेटर लुकिंग का मतलब होता है जो चीज़ अच्छी दिखती है। बेटर लुकिंग इसका मतलब है कि हमने जो पोएम में वर्ड पढ़ा वो था वो प्रीटियर था। अब नेक्स्ट वन है द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, वो वाला कौन सा सियारा है जिस पर हम रहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे प्लैनेट का नाम क्या है, अर्थ, तो इसका आंसर भी अर्थ होगा। इट इज़ बिल्ट टू क्रॉस ओवर अ रिवर, ये तामीर किया जाता है दरिया को वो अबूर करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि ये पुल होते हैं वी, तो इसका आंसर होगा ब्रिज। वी कैन सेल इन दीज, हम इनमें तैर सकते हैं। तो वो क्या है, बोट्स एंड शिप्स हैं। वाइट एंड फ्लफ़ी, सफ़ेद और मुलायम। इट फ्लोट्स इन द स्काई, ये आसमान पर तैरता है। तो ये हो गए जी हमारे पास क्लाउड्स। जी तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंग्लिश वीक की तरफ। जो सबसे पहले इसमें है वर्ड्स ऑपोजिट। सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा एंड स्मॉल मीन्स छोटा। ब्राइट रोशन, डार्क गहरा या अंधेरा। ब्रिंग लाना, सेंड भेजना। कैच पकड़ना, थ्रो फेंकना। कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म। कम आना, गो जाना। ड्रिंक पीना, ईट खाना। ड्राई खुश्क। वेट तर। डे सुबह, नाइट रात। डे दिन, नाइट रात। डाई मरना, लिव जिंदा रहना। बाकी सिंगुलर